अंदर क्या हो रहा है उससे सब कुछ जानने लगता है। जो गुरु भगवान के चरणों की अंजन अपने नेत्रों से लगा लेता है। इसलिए हे गौतम के प्राण, मिथिला के विश्वविद्यालय के आचार्य, जनक के कुल पुरोहित, आपके चरणों में सुमित्रा नंदन लक्ष्मण का बारंबार प्रणाम। स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार। आयुष्मान भव, तेजस्वी भव। सतानंद पदबंद प्रभु बैठे गुरु पही जाए, चलहु तात मुनि कहु तो पठवा जनक बुलाए। हे पुत्र, अब तो वहां अवश्य चलना चाहिए। हाँ, और मिथिला में आज सीता स्वयंवर का दिन आ गया है। देखें कौन भूप धनुष को खंडन करेगा। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तो जपर होई। गुरुदेव भगवान आप कहते हैं मिथिला चलो, चल करके वहां देखते हैं वो विधाता यश का भागी किसे बनाता है, अर्थात महाराज जनक का जय माता किसे बनाता है। लेकिन हे गुरुदेव, विचार करता हूँ मिथिला में क्या हो रहा है। मिथिला में महाराज जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर हो रहा है, एक बालिका का विवाह हो रहा है। और जहां पर बालिका का विवाह हो रहा हो वहां प्रकाश होना चाहिए या अंधेरा होना चाहिए? प्रकाश होना चाहिए। लेकिन क्षमा करे गुरुदेव, अभी उस मिथिला में प्रकाश नहीं, वहां अंधेरा है। कैसा? जितने भी नेपाल उस मैथिली प्रांगण में एकत्रित है तो वो है कैसे? तो शास्त्र कहते हैं नपसम नखत कनई उजियारी, अटार न सकहि चाप तम भारी। जैसे अर्धी रात में तारे निकाल आते हैं तो क्या तारों से प्रकाश होता है? नहीं होता। प्रकाश तो तभी होता है जब भगवान भास्कर का आगमन होता है। तो भगवान भास्कर का आगमन कैसे होगा? जब मेरे भैया श्री राम जी का पदार्पण होगा। क्योंकि वेद कहते हैं कि राम जी कौन है, तो राम सच्चिदा नंद दिनेशा, भैया श्री राम तो स्वयं भगवान भास्कर है। जब इनका पदार्पण मिथिला में हो जाएगा, अंधेरा भाग जाएगा, प्रकाश अपने आप चल करके। हाँ, ये 50 रुपया सुनील है, वही है कीर्ति का भागी, अटल अनुभव हमारा है। कहा तकटम टिकेगा नाथ उस मिथिला स्वयंवर में जहां रविचंद्र की किरणें उदित नम्य उजाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, आगे बढ़कर के यश कीर्ति को बढ़ाएंगे। अटल विश्वास ए ठाकुर का है, मिथिला में बढ़ाई श्री राम पाएंगे। बढ़ाई तो पुण्य मुनि ब्रह्मो समेत कृपाला, पुण्य मुनि ब्रह्मो समेत कृपाला, देखन चले देखन चले धनुष मत काला। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। राज सेवक भगवान गुरु पीठाधीश श्री सतानंद जी महाराज महामुनि को लेने के लिए सुखद सदन की ओर गए हैं। गुरुदेव गए हैं सुखद सदन, जय हो। मुनिवर को यहाँ बुलाने को सेवा में तत्पर हो जाओ, निज मानस कमल खिलाने।
हाँ भगवान। यदि आज उनके पगों में कंकड़ भी चुभ जाएंगे तो इस विधेय को कष्ट ही नहीं महाकष्ट होगा। इसलिए राज सेवक भगवान जाकर के कंकड़ न चुभ जाए गुरुदेव के पैरों में, इसलिए तुम्हें सारे रास्तों में फूलों से सजवाना है। गुरुदेव भगवान आते ही हो। जो आज्ञा। हर थे जनक देख दो भाई, हर से जनक देख दो भाई, मुनि पद कमल गए तो जाई। जय हो परम आदरणीय, आज आपका दर्शन मिला, हमारा जीवन धन्य हो गया। देख पाए मुन राह तुम्हारे, भाई सुकृत सब सफल हमारे। आज आपके दर्शन मात्र से ही हमारे नेत्र सुकृत हो गए हैं, सफल हो गए हैं। हे पूज्य, आपकी कृपा हम पर रहे, ऐसा हम आशीष चाहते हैं। नित्यम शुद्धम निराभासम निराकार निरंजनम नित्यम बोधो चितानंदम गुरु ब्रह्म नमाम्यम। बूढ़ा विद्या योग माया देहम ज्ञान संभवम उद्यासु प्रकाशेन गुरु शुभदे न कथते। आप हमारे जीवन पर ऐसी कृपा करें, सदैव आपका आशीष हमारे साथ रहे। हे पूज की मुनिवर का हमको ये दर्शन मिला है, तो मुनि के पगों में है, ये पावन पगों में है खुशी का खजाना। झुका इन पगों में है सारा जमाना, झुका इन पगों में है। मुनिवर का हमको दर्शन मिला है, मुनि के पगों में है, पावन पगों में है खुशी का खजाना। झुका इन पगों में है सारा जहां, झुका इन पगों में है। इतना ही नहीं, आपके बारे में बहुत कुछ सुना है हमने। ज्ञानी ही नहीं, आप तो विज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। वेदों में भी ऐसा बताया गया, वेदों की शान है ये, वेदों की शान है ये, बड़े ही महान है। ज्ञानियों का ज्ञान है ये, ध्यानियों का ध्यान। हो गया है जनक की, हो गया विधेय भी जनों का दीवाना। झुका इन पगों में
स्वीकार है हमारा मन सा वाचा करना प्रणाम। कर विनती निज कथा सुनाई। हे राम लक्ष्मण विदेह को प्रणाम करो। हे पूज्य, आज आपका दर्शन मिला, मानो जीवन में बड़ी ही खुशी प्राप्त हुई है। जैसे कि भक्त को भगवान का दर्शन हो जाए, उसके जीवन में आनंद ही नहीं परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। आज हमें ऐसा लगा जैसे परमानंद मिल गए हो। हे पूज्य, ए हो मुनिराज, एक दिन हमारी सुता बहुत ही सूक्ष्म भाव से हम अपनी निज कथा सुना रहे हैं। एक दिन हमारी पुत्री गौ का गोबर लेकर के धनुष वेदिका की कक्ष में जाकर लेपन का कार्य कर रही थी। उसने देखा कि वेदिका की सारी जगह तो हमने लेपन कर दिया है, लेकिन जिस जगह पे अजगर रखा हुआ है वो जगह छूट गई है। तो उसने बाएं कर से उठाकर दाएं हाथ से लेपन कर दिया। और जैसे ही इस दृश्य को मैंने अपने नेत्रों से देखा तो मैंने एक कल्पना की कि जिस अजगर को आज तक किसी ने नहीं उठाया और हमारी पुत्री ने उठा लिया है, तो मैंने मन में एक भीषण प्रतिज्ञा की कि जो भी इस अजगर को दो भागों में परिवर्तित करेगा, उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का पानी का संस्कार करूंगा। रंग अवनी सब मुनि ही दिखाई। हे पूज्य, आए आए, हमने एक आपकी कृपा से रंगशाला का निर्माण किया है। हमारे द्वारा बहुत ही सुंदर ये रंगशाला का निर्माण किया गया है। हो सकता है इसमें कोई कमी हो और हम उस कमी को जानते ना हो। आप इसके मर्मज्ञ हैं, आपने बहुत सी रंगशालाएं देखी हैं और हम आपके सामने तो नादान हैं, कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन फिर भी प्यार की प्रभु आपकी, प्रभु आपकी, आपकी कृपा से एक रंगशाला का निर्माण किया है कि आज ऐसी रचना रचाई जो कभी नहीं पाई, ये कभी नहीं पाई हो। आज ऐसी रचना रचाई कभी नहीं पाई, ये कभी नहीं पाई हो। मिथिला ऐसी सजाई, ये कभी नहीं पाई, ये कभी नहीं पाई हो।
राजा है आए सिंहासन पे विराजे, देसी देसी के राजा है आए सिंहासन पे विराजे। गलियां गलियां यहाँ की सजाई, गलियां गलियां यहाँ की सजाई, बाजे ध्वनि सुना। ये मिथिला ऐसी सजाई है, ये रचना प्रभु रचना ऐसी रचाई, ये कभी नहीं पाई, ये कभी नहीं पाई हो। और आप देख रहे हैं ये मिथिला का पावन दृश्य। महाराज जनक की रंगशाला में विश्वामित्र जी सहित दोनों कुमारे के पधारे और उसी समय देश देशांतर के राजा लोग भी मिथिला में आ रहे हैं। तो जो राजा लोग जहाँ पर ठहरे हुए हैं नगर के बाहर, वो रंगशाला में आने की कृपा करें। देश देशांतर के समस्त राजागण रंगशाला में उनका आगमन हो रहा है, तो आप शीघ्रता से रंगशाला की ओर आए समस्त राजागण। हे पूज्य, सभी देश देशांतर से नेपाल भूपति सभी यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। ये रंगशाला हेलो, बहुत 50 रुपया सुनील की माताजी लीला देवी पठा। 50 रुपया सुनील की माताजी लीला देवी पठा और 50 रुपया हमारे आदरणीय आई है। इसमें मेरे को कोई बुरी नजर नहीं आई है। जय हो आपकी। आप सुयोग्य आपके लिए आसन बनवाया गया है, आप आसन ग्रहण करें। सब मंचन थे मंच के सुंदर विसग विशाल, मुनि समेत दो बंधुता बैठा रे महिपाल। राजसेवक इनकी सुयोग्य व्यवस्था देखी जाए और हम अन्यंत्र कार्य देख रहे हैं। और उसी समय जो सूची सेवक महाराज रंगशाला में लगाए हैं, और हमारे पूज्य महामुनि दोनों कुमारों के साथ सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल विशाल आसन पर इनको विराजमान किया गया है। और जो जिस योग्य राजा हो, उत्तम मध्यम नीच लघु, जिस प्रकार के राजा हैं उसी प्रकार से सभी मंच सुयोग्य रूप से दी जाएं। जो आज्ञा। हे भूधावन भोलेनाथ, जी आ रहे राजा, देखो। जय हो राजा, जय हो राजा भी आ रहे हैं। हाँ आइए राजा। हाँ भैया, जगह रोड साफ करे रहे, हमारे राजा महाराजा पधार रहे हैं। हाँ बैठे।